आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोकोनट मिल्क राइस एंड योगर्ट कड़ी की बढ़िया सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट पॉट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद उसे सॉटे मोड पे लगाना है। सॉटे मोड पे तेल गरम हो जाने के बाद उसके अंदर आपको राई जीरा डालना है ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो सके। बस शैलो फ्राई करना है, जलाना नहीं है। उसके बाद हम उसके अंदर अनियंस डालेंगे। ये जो राइस बनने वाले हैं इसके अंदर जो अनियंस का शेप है, अनियंस आपको डी शेप में काटना है, यानी कि लच्छेदार। उसके बाद हम उसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या आपके पास ड्राई रोस्टेड हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर फ्रेश डालेंगे तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। तो बस यहाँ पे अनियन और कड़ी पत्ता डालने के बाद आपको अच्छे से उसे सॉटे मोड पे चलाना है। थोड़े से ब्राउन हो जाने के बाद उसके अंदर आपको पीस डालना है। आप चाहें तो मिक्स वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मटर डाली है। मटर के साथ साथ और मिक्स वेजिटेबल के साथ साथ आप इसके अंदर पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं और पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। टमाटर नहीं डालना है क्योंकि मोस्टली जनरली चावल बनाते वक्त टमाटर नहीं जाते हैं क्योंकि टमाटर अपने आप में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। मेरे पास प्रोटीन वाले ये यहाँ पे चिक पीस पड़े हुए हैं। अब प्रोटीन वाले इसलिए क्योंकि चिक पीस इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, सो दैट्स वाई आई पुट इट चिक पीस ओवर हियर, यानी कि छोले आपको 1 या 2 दिन पहले भिगो के रखने हैं। उसे उबाल भी सकते हैं या उसे एक प्रेशर कुकर देकर आप उसे अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। जब वो प्रेशर कुक्ड हो जाएंगे उसके बाद आपको इस चावल में मिलाना है। कच्चे नहीं मिलाने हैं, कच्चे चिकपीस बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए तो एक बार के उससे बॉईल कर लीजिए या प्रेशर कुक कर लीजिए। बस यहाँ पे सब कुछ डाल के अच्छे से सॉटे मोड पे हिलाते रहना है लाइट ब्राउन होने तक। चलिए यहाँ पे अनियन अच्छे से सॉटे मोड पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चावल मिक्स करेंगे। चावल आपको पहले से 2-3 बार धो लेने हैं और उसके अंदर कोई पानी नहीं रखना है क्योंकि हम कोकोनट राइस बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो कोकोनट मिल्क जाएगा बस उसी की क्वांटिटी में वो पकेंगे। चावल को पहले से धोने का ये सेंस बनता है कि उसके अंदर जो स्टार्च होता है अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो चावल बाद में स्टिकी हो जाएंगे और छोटे छोटे नॉट्स बन जाएंगे, गठाने बन जाएंगी लम्स के रूप में। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो हो, इसीलिए आपको चावल पहले से धो लेने हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद चावल और अनियंस और वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी थाई ऑर्गेनिक कोकोनट मिल्क। थाई ऑर्गेनिक कोकोनट मिल्क आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बीजे या कॉस्को से। मैं ये वाला एक पूरा कंटेनर इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको ये उसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे अच्छे से चावल को और वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स और शफल करने के बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल बेसिक मसाले डालूँगी। बेसिक मसालों में स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है, स्वाद अनुसार ही आपको हल्दी भी डालनी है, लाल मिर्ची और बिल्कुल हल्के से मसाले आपको यूज़ करने हैं। जितने ज़्यादा आप बेसिक मसाले यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बाहर के मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बेसिक मसाले ही यूज़ करना पसंद करती हूँ और कम से कम मसालों में खाना बनाना पसंद करती हूँ। इसीलिए क्योंकि अगर आप कोकोनट मिल्क डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं और बाकी सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं और साथ में मसाले भी डाल रहे हैं तो ये मसाले इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारी सब्जियाँ वगैरह, इन सब का ये टेस्ट चला जाता है। साथ में इसके अंदर मैं कोकम डालूँगी। कोकम डालने से ये रहता है कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये अपने आप में खट्टा यानी कि खटाई वाला स्वाद प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर कोकम डाला है। ज़्यादा कोकम नहीं डालना है, सिर्फ 4 कोकम डाले हैं। साथ में मैं इसके अंदर एक आधा कप पानी मिक्स करूँगी क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कोकोनट जो मिल्क है
वो तो अपने आप में पक ही रहा है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी कम हो जाती है या चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको उसको रेशियो को बराबर रखने के लिए आपको उसके अंदर आधा कप पानी ज़रूर मिक्स करना होगा, नहीं तो नीचे चावल चिपक जाएंगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको उसके अंदर कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी के अलावा सबसे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, उसके अंदर आपको गार्लिक जिंजर का पेस्ट मिक्स करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपके गरम मसाले के स्वाद को भी कवर कर लेता है, आपके एक्स्ट्रा जो बाहर के दूसरे मसाले हैं उन्हें भी वो कवर कर लेता है। इनफैक्ट कितनी बार ये होता है कि वो गरम खड़े मसालों के भी स्वाद कवर कर लेता है। तो बाहर के कोई बड़े या कोई ऐसे आर्टिफिशियल मसाले यूज़ करें, उससे अच्छा है कि बेसिक मसाले यूज़ करें। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने खानों को बिल्कुल सिंपल एंड ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ, जो घर में ही सारे मसाले मिल जाते हैं, बस उसी के थ्रू अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। इंस्टेंट पॉट का कवर हम बंद कर देंगे और सीटी लगाने के लिए तैयार कर देंगे। यहाँ पे इंस्टेंट पॉट का कवर लगाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि उसकी सीटी वेंटिंग की तरफ ना हो, क्लोज्ड डायरेक्शन में हो, तो यानी ऑफ रहनी चाहिए उसकी सीटी। अब इंस्टेंट पॉट का प्रेशर कुकर सेट करने के लिए आपको चाहिए जो सॉटे मोड पे लगा हुआ है इंस्टेंट पॉट, उसे ऑफ़ करना है, ऑन करना है, मैनुअल दबा के आपको साइड में आना है। साइड में ऑप्शंस दिए हुए हैं राइस मल्टीग्रेन पॉरेज, आपको राइस का बटन दबाना है जो बाय डिफ़ॉल्ट 12 मिनट्स में सेट हो जाएगा लो कुक पे। बस आपको उसे नहीं छूना है, थोड़ी देर में बस वो ऑन हो जाएगा और 12 मिनट्स में आपके चावल बन के रेडी हो जाएंगे। याद रखिए 12 मिनट्स। टिडिंग। चलिए अब जब तक हमारे कोकोनट राइस रेडी होते हैं तब तक हम यहाँ पे सिंपल सी बिल्कुल इजी गोइंग वाली योगर्ट कड़ी की तैयारी करते हैं। योगर्ट कड़ी बनाने की सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। मैं बेसिकली किस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल स्टाइल है। सबसे पहले आपको एक कटोरे के अंदर योगर्ट ले लेना है, साथ में आधा कटोरी बेसन डाल लेना है। उसके अंदर बिल्कुल बेसिक मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी मिक्स कर लेना है। हल्दी बहुत सारे लोग ऑप्शनल रखते हैं, क्योंकि जिनको येलो करी खाने की आदत नहीं होती है वो हल्दी नहीं डालते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितनी बार बिना हल्दी के भी डाल सकती हूँ। आप लोग भी बिना हल्दी के कड़ी बना सकते हैं। साथ में उसके अंदर अमचूर मिक्स करना है। अच्छे से अमचूर मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटना इस तरीके से है कि योगर्ट और बेसन आपस में मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना पड़े। योगर्ट और बेसन आपस में मिक्स हो गए हैं। हम उसके अंदर धीरे धीरे करके पानी मिक्स करना शुरू करेंगे। पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है एक बार आप अगर एक साथ पूरा पानी डाल देंगे तो उसके अंदर लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो लम्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। और आपको जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो ना तो ज़्यादा लिक्विड रखनी है, ना ज़्यादा सॉलिड, ना पेस्ट फॉर्म में रखनी है। आपको इस तरीके से रखनी है कि जब वो बॉइल्ड हो तो लगनी चाहिए कि कड़ी है हल्की सी गीली गीली, ज़्यादा लिक्विड नहीं, गीली गीली, तो वो बहुत अच्छा लगेगा लिक्विफाई स्टाइल में। सो बेसिकली यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके पानी डाल रही थी ताकि उसके सारे लम्स पे निकल जाएं। और एक बार जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि उसमें से सारे लम्स निकल चुके हैं, उसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आपके उसके अंदर ये छोटे छोटे से बबल्स दिखाई दें, इसका मतलब टोटली आपकी कड़ी फाइन हो चुकी है। बस यहाँ पे अच्छे से फाइन हो जाने के बाद मैं उसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी मिक्स करूँगी। कसूरी मेथी डालने से ये होता है, एक तो ठंड का टाइम है, ऊपर से इसके अंदर जब आप कसूरी मेथी डालते हैं, कसूरी मेथी का एक अलग ही स्वाद आता है और दूसरी महक बहुत अच्छी होती है जो उसके काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देती है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम यहाँ पे उसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक पैन लेना है, पैन के अंदर घी डालना है। एक चम्मच घी डाला है, थोड़ा सा राई डाला है, जीरे की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता घी के अंदर डालने से उसकी एक अलग ही महक आती है जो कि काफ़ी अच्छी टेस्ट इन्फ्यूज़ करता है और स्मेल इन्फ्यूज़ भी करता है। तो बस उसे हम उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने जो कड़ी का पेस्ट बनाया है, कड़ी जो लिक्विड बनाई है हमने,
वो उसके अंदर डाल देंगे। बस यहाँ पे वो डालने के बाद उसे चम्मच से हिलाते रहेंगे। अब अगर कड़ी बन रही है तो मैं उसके अंदर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट फिर से डालूँगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो उसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं, या अगर आपको चाहें तो प्लेन जिंजर भी डाल सकते हैं। पर जिंजर गार्लिक डालने से एक अलग ही फ्लेवर आता है जो मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये प्यारी सी कड़ी हमारी यहाँ पे बनके तैयार है। अब इसे बॉइल्ड होने तक हमें इसको इस तरीके से हिलाते रहना है, नहीं तो बहुत जल्दी ये बाहर भी आ जाएगी और कितनी बार ऐसा होता है स्कैटर्ड लुक्स देने लगती है। बस यहाँ पे हमारी कड़ी तैयार है। कड़ी को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरे पास मिट्टी की हांडी है। मिट्टी की हांडी में मैंने अपनी कड़ी को अच्छे से डाल के रख दिया है, स्टोर करके रख दिया है। बस जब हम खाना खाने बैठेंगे तब बस ये गर्मा गर्म कड़ी हम सर्व करेंगे और चावल के साथ। तो यहाँ पे मेरे कोकोनट राइस भी रेडी है, यहाँ पे मेरी कड़ी भी रेडी है। तो आ जाइए आप लोग भी, आप लोगों के साथ मैंने ये प्यारी सी रेसिपी शेयर करी है। ये रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। आई वॉन्ट से ये काफ़ी ऑथेंटिक है, पर हाँ मेरे घर में ये काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा फेवरेट डिश है। तो मैं जब भी बनाती हूँ हमारे घर में सभी खाना पसंद करते हैं, बच्चे, बच्चों के डैडी और घर में सभी। मेरे पेरेंट्स भी खाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और मन भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग, वीकेंड का टाइम है। ऑफ कोर्स सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, हालांकि मन तो हो रहा था कि बहुत आराम से सोऊं, लेजी सा, पर यही होता है कि एक बार आपको आदत हो जाती है ना सुबह जल्दी उठने की, तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है कि क्यों लेटे रहना है, उठ जाते हैं। भले से अपना मी टाइम एंजॉय करते रहो या कुछ भी नहीं भी करो, तो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है सुबह जल्दी उठने से। बहुत सारी पॉजिटिविटी है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पे मौसम, ओ माय गॉड, सुबह से यानी कि आधी रात से, कल से ही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल शाम से जब बच्चे बाहर खेल रहे थे तो बहुत क्लाउडी हो रखा था, क्लाउडी रेनी। बाहर तो इतना ज़्यादा रेनी हो रखा था, ये देखिए बाहर रेनी भी हो रहा है, क्लाउडी है, ग्रे ग्रे सा है, पूरा का पूरा ग्लूमी सा माहौल है। काम करने का मन ही नहीं कर रहा। तो पता है अभी मैं यहाँ पे आई थी रूम में, एक्चुअली ना नीचे इतना सारा काम हो गया, लंच की तैयारी आज मैंने जल्दी कर दी। लंच में आज बन रहे हैं बढ़िया से गर्मा गर्म चिकपीस, यानी कि छोले वाले, प्रोटीन भरे बिल्कुल, और सब्जी के साथ मिक्स वेजिटेबल मेरे पास है नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा, और मैं ट्रेडर जोस गई थी, लाना ही भूल गई। लेकिन बहुत ही बढ़िया वाले चावल बनाए हैं, साथ में मैंने कड़ी बनाई है। दाल चावल तो यूँ ही खाते हैं और पुलाव बिरयानी भी खाते ही रहते हैं, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि आज कोकोनट राइस बनाया जाए, तो कोकोनट राइस बनाए हैं बिल्कुल बेसिक मसाले डाल के, क्योंकि मेरी वही आदत है, मैं बिल्कुल बेसिक मसाले डालना पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर बेसिक नहीं डालूंगी तो जो बाहर के बाज़ार वाले मसाले आते हैं उसके पीछे जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जो घर में ही मिल जाते हैं वो छुप जाते हैं और उनका स्वाद चला जाता है। और मैं कम से कम मसाले डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालेंगे तो एक्चुअल इंग्रेडिएंट जो होता है उसका स्वाद ही नहीं आएगा, यानी कि चावल और कोकोनट मिल्क वगैरह जो भी डाल रही हूँ उसका स्वाद ही नहीं आएगा। इसीलिए तो वो बनाया है, साथ में खाने के लिए बनाई है बिल्कुल गर्मा गर्म कसूरी मेथी वाली कड़ी, बहुत टेस्टी है। दोनों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और हाँ, जिन लोगों ने हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ। इतने सारे वीडियोस हो गए हैं, जब भी मैं कभी देखती हूँ, इनफैक्ट मुझे मेरे वीडियोस के कितनी बार सजेशंस आते रहते हैं कि ये वाला वीडियो देख लो, ये वाला वीडियो देख लो। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं आप लोगों के साथ ही छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती जा रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी बार। ये मैं नहीं बोलूँगी कि व्यूज़ कम आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो मुझे पड़ता है, लेकिन जो लोग हम लोगों के चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब कर करके, उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी हम लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं, एक जैसी फैमिली समझते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और देखना पसंद आता है, तभी हम एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह यानी कि अब तो शायद हो सकता है 12:30 बज रहे होंगे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया जब बनाना शुरू कर रही थी।
अब मुझे ऐसा लगा कि चलो बना के रख देते हैं, लेकिन अब तो बनाते अब तो मुझे भूख ही लगने लग गई है। बस वेट ही कर रही हूँ, नीचे एक बार की सीटी बज जाएगी, नीचे जाके खाना खाऊंगी। तो आप लोगों को कैचअप करूँगी मैं थोड़ी देर के बाद। फिलहाल मैं अभी ऊपर आई थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों से रियल क्विक में हेलो हाय भी कर लेती हूँ और अभी मौसम के हाल चाल भी बता देती हूँ। तो फिलहाल ये है अपडेट और चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए। ऊपर आई हुई थी, ऊपर आके ना मुझे मेरे कपड़े आए हुए थे। उस कमरे में देखोगे ना इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। यही तो बात है ना, लॉन्ड्री इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है और इतनी सारी हो जाती है जितनी चाहो। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ड्री का कंपटीशन होगा ना तो मैं फर्स्ट ही आने वाली हूँ। हमेशा लॉन्ड्री इतनी जल्दी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन जब उसे घड़ी करने का काम आता है मेरे से नहीं होता, मैं साइड में रख देती हूँ। बच्चों के डैडी अभी घड़ी करेंगे और मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं खुद करूँ। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं उनको बुला लूँगी, आ जाओ आप भी, 2 हाथ लगा दो, हो जाएगा दोनों के साथ साथ। फिर बच्चों को लेके ऊपर बैठेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। अभी तीनों जने नीचे बैठे हुए हैं, मूवी चल रही है फॉरेस्ट गंप। और मैं आपको बताऊँ, कल रात को मैंने जोश में आके कौन सी मूवी देखी, रॉ मूवी देखी। साउथ इंडियन मूवी है रॉ मूवी, अच्छी मूवी है। आजकल जो कोलैबोरेशन के साथ जो मूवीज़ बन रही है ना वो भी अच्छी होती जा रही हैं। अच्छी मूवी है, हीरो हीरोइन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, गाने भी ठीक ठीक ही हैं, एक्शन तो बहुत अच्छी करी है। बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे, तो मेरी तरफ से 5 स्टार रेटिंग है। आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे आई हुई है। फिलहाल ये तीनों बैठ के देख रहे हैं फॉरेस्ट गंप। ये भी बहुत पुरानी मूवी है, मैंने तो 2-3 बार देखी हुई है, पर जब भी देखती हूँ तब बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत सारे लेसन्स देती है आपको। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलती हूँ नीचे, हो सकता है सीटी बज जाएगी तो नीचे जाके बैठते हैं, थोड़ी सीटी रिलीज़ करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों को लंच के बाद। लेट्स गो। चलिए हम लोगों का लंच वगैरह सब हो गया था, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने मूवी लगा रखी है और मूवी तो क्या देखने में होती है, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों के डैडी सो गए, मेरी भी आंख बहुत जल रही थी, मैंने सोचा कि चलो मैं भी सो जाती हूँ। तो मैंने नैप ले लिया 5-10 मिनट का। इतनी तेज़ आंखें जल रही थी ना, तो हम तीनों यहाँ पे लेज़ी सा फील कर रहे थे। हालांकि सोए नहीं हम लोग, और जैसे अभी आप लोगों को आवाज़ आ ही रही है बच्चों की। और मैं बताऊँ, जब मैं उठी ना तो प्रिशा मुझे बोलती है कि अब उसे ये वाली कैंडी खानी है। तो मैं अभी उसको यही वाली कैंडी ना पीसेस करके दे रही थी। तो आदि मुझे बोला कि आदि को भी खानी है, फिर मैंने कहा मैं भी खा ही लेती हूँ। मैं वैसे कैंडीज़ वगैरह बहुत कम खाती हूँ, कब से ही छोड़ दी मैंने। मैं 12th में थी ना तब से मैंने छोड़ दी है, लेकिन जब बच्चे खाते हैं ना तो कभी कभी मन कर जाता है कि खा लेती हूँ। तो इसमें ना ऐसी 5 ऐसी जुड़ी हुई ना बार्स आते हैं छोटे छोटे से, डेयरी मिल्क जैसे। तो इसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिया। अभी ये दोनों को भी देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। बच्चों के डैडी अभी उतर के आएंगे तब चाय बनाएंगे। बहुत ही लेज़ी सा माहौल है आज तो हम लोगों का दिन भर में। और बच्चों के डैडी अपने पेपर वर्क करने बैठे थे, अभी उनका थोड़ा सा और बाकी है। तो वो बोले कि मेरी आंखें जल रही हैं, उनको थोड़ी हरारत लग रही थी, तो वो सोने चले गए। अभी उठ के आएंगे तो वो भी अपना पेपर वर्क करेंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो चलिए वापस से कैचअप करती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। हियर आदि, हियर प्रेशा। बच्चों के डैडी जस्ट उठ गए हैं, अब उन्हें चाय पीना है, तो बस अभी चाय बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग इतना ही। और एक्चुअली मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी तो मेरे शर्ट पे पानी गिर गया, तो मैंने कहा चलो अभी शर्ट भी चेंज कर लेते हैं। मैंने शर्ट भी चेंज कर लिया। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बिल्कुल रेनी सा, ऊपर से इतना डार्क हो गया, जैसे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ अभी कैमरे में, बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। बाय।
बहुत ही ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर है सीरियसली। वो तो अच्छा है मैंने सुबह ही बना लिया था खाना, ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है ऐसे ग्लूमी ग्लूमी वेदर में। बस अभी चाय नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ी देर अपना फैमिली टाइम बिताएंगे। चलिए बाय। प्रिशा, आदि, come on. You want a cold dudu, hot dudu after some time?